आओ जोधा, बैठो। अम्मी जान, हमारा मन बहुत घबरा रहा था, इसलिए हम आपके पास चले आए हैं। जोधा, हम जानते हो तुम क्या सोच रही हो। एक नई जिम्मेदारी लेने से पहले अक्सर इंसान अपने आप को कमजोर महसूस करता है। वो देखो, जन्नत मकानी बादशाह हुमायूं शेरशाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद हम दर दर भटक रहे थे। तब उन्होंने हमसे कहा था किसी महफूज जगह पर टिक जाएं, पर हमने उनका साथ देना चुना। वो बेगमात तारीख बन जाती हैं जो ऐशो आराम में रहती हैं। वो बेगमात खुद तारीख बनाती हैं जो मुश्किल घड़ी का सामना करती हैं। और हमें पूरा यकीन है कि तुम तारीख बदल दोगी जोधा। और फिर तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी अम्मी जान तुम्हारे साथ हैं, हरम की बेगमात तुम्हारे साथ है। और अब जलाल भी तुम्हें समझने लगा है। हमें यकीन है कि तुम अपने हौसले और हमारे साथ से हर मुश्किल पर फतेह कर पाओगी। धन्यवाद अम्मी जान। हम जब भी किसी दुविधा में पड़ते थे तो अपनी मासा के पास जाते थे और उनके पास जाकर हमारे अंदर शक्ति और साहस का संचार हो जाता था। आज वही शक्ति, वही साहस हमें आपके समीप महसूस हो रहा है अम्मी जान। हम आपको वचन देते हैं, चाहे जो रुकावटें आए, हम मुगल बेगम की मान और मर्यादा को सदा बढ़ाएंगे। आपकी आशा पर खरे उतरेंगे हम। अब चलते हैं, आज्ञा दीजिए। हम सिर्फ जलाल की फूफी जान नहीं है रुकैया, तुमसे भी हमारा रिश्ता है। इसलिए बिना किसी मुरव्वत के हम साफ तौर पर तुम्हें बता देना चाहते हैं कि हरम 2 खेमों में बंट चुका है और बहुत से लोग जोधा बेगम के साथ हैं। हम जानते हैं फूफी जान, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है क्योंकि हम बेगम खास हैं। और आप देखिएगा, ये हरम अभी भी हमारे ही अख्तियार में रहेगा। अगर जोधा बेगम को मौका मिल भी गया ना, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगी। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि हरम की जिम्मेदारी क्या होती है। इतनी सारी मुगल बेगमात और बांदियों को संभालना आसान नहीं है। लेकिन रुकैया, जब हरम के लोग जोधा बेगम के साथ होंगे तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब वक्त आ गया है कि आपको सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। जब तक जोधा बेगम ने इस जिम्मेदारी को लेने का मन नहीं बनाया था, तब तक बात कुछ और थी। लेकिन अब जब वो मन बना चुकी हैं, तो मामला कुछ और ही है। वो एक राजवंशी हैं जो अपने जुनून के लिए जानी जाती हैं और उस पर सियासत की भी अच्छी खासी समझ है उन्हें। कहीं ऐसा ना हो कि ये बाजी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। रुकैया, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सिर्फ हमारे साथ होने से तुम ये इंतखाब नहीं जीत सकती हो। इसलिए जो भी करो बहुत सोच समझ कर करो। तुम हरम की मालकिन और ओहदेदार होने के साथ साथ बेगम खास भी हो, इस बात का ध्यान रखना। मेरे पिताजी बहुत बड़े योद्धा थे। अच्छा, अब कहाँ है वो? माँ ने कहा वो युद्ध पर मारे गए। माँ मुझे मजदूरी करके पालती थी। आप मुझे मेरी माँ से मिलवाएंगी ना? जैसे हमें आपकी माँ के बारे में पता चलेगा ना, हम आपको उनके पास भिजवा देंगे। जोधा बेगम शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। मोती, जल्दी से बापू को भीतर लेकर जाओ। तो आखिरकार आपने साबित कर दिया जोधा बेगम। कि आप जो कहती हैं हमेशा उसका उल्टा ही करती हैं। हमसे कहा था कि आप हरम के मामले में रुकैया बेगम से मुकाबला नहीं करेंगी, लेकिन देखिए अब आप भी ताकत की दौड़ में शामिल हो गई हैं जोधा बेगम। शक्ति की हमें कोई लालसा नहीं है शहंशाह। हमने वही किया जो न्याय के तराजू ने हमसे करने को कहा, जो शहंशाह ने हमें समझाया। वाह,
उल्टा चोर कोतवाल को दांते आप हम पर ही इल्जाम लगा रही हैं क्या? लेकिन हम फिर भी आपको एक मशवरा देंगे, और हमारा मशवरा है कि आप इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि आपका मुकाबला एक आम इंसान के साथ नहीं बल्कि रुकैया बेगम के साथ है। और हम अपने तजुर्बे से कह रहे हैं जोधा बेगम, आपको उनकी सियासी समझ और उनके दिमाग से संभलने की जरूरत है। शहंशाह, कुछ बातें मस्तिष्क से नहीं हृदय से सोचनी पड़ती है। सुभान अल्लाह जोधा बेगम, यहाँ पर भी आपने दिल से फैसला लिया, और सब जानते हैं कि जब अपने दिल से आप कोई फैसला लेती हैं तो अक्सर उसमें जीत हासिल करती हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, गुस्ताखी मुआफ हो हुजूर, मगर अदगा साहब ने दरख्वास्त किया है कि आप शाही दरवाजे पर तशरीफ लाएं। ठीक है, जाओ। हम सियासत संभालते हैं और आप अरब को संभालिएगा। इजाजत चाहते हैं। और हाँ जोधा बेगम, अगर काम काज से फुर्सत मिले तो हमसे भी मिलते रहिएगा। मोती, और आंखें हिरनी के जैसी बड़ी बड़ी गहरी, कातिल। और उनकी जुल्फें कैसी हैं? जुल्फों के बारे में क्या बताऊं, तबस्सुम घंघोर घटा जैसी, घने जंगल के जैसी, जिनमें बस खो जाओ, काली रात के जैसी लंबी, नागिन के जैसी बल खाती हुई। बाकी सब हो गया, बस होठ बनाने बाकी है। लबों का क्या बताऊं तबस्सुम, गुलाब की पंखुड़ियों जैसी लरजती हुई। या खुदा, ये तो पूरा हो गया हो तो देखें क्या बनाया है आपने। माफ कीजिएगा, या तो आपके बयां करने में गलती हुई है या हमारे हाथों से। तुमने तो कहा था कि पूरी हो गई है, हम देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं आप? अरे बख्शी बानो, आप देखिए, आप अभी यहाँ से जाइए, हम आपके लिए एक नजराना तैयार करवा रहे हैं। नजराना? क्या नजराना है? बताइए ना, हम देखना चाहते हैं। खुदा के लिए हम इंतजार नहीं कर पाएंगे। ये तो जोधा भाभी जान की तस्वीर है, मगर आपने क्यों बनवाई? हमने तो आपकी तस्वीर बनवाई थी। हमने बहुत सुना था तबस्सुम के बारे में कि हुलिया बयान करने पर ये सही तस्वीर बनाती हैं। माफ कीजिएगा हुजूर, मगर हमने तो वही बनाया जो आपने बयां किया। ओह, तो आप ये कहना चाहती हैं कि हम अपनी बीवी की तस्वीर बनवाते वक्त जोधा बेगम का हुलिया बयान कर रहे थे?